मनीष नाम का एक लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा का किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर हो जाता है, जिसकी वजह से उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है। मनीष का अपने स्कूल में पहला दिन था और क्लास में सभी बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी उनकी क्लास टीचर वंदना मैडम वहां आ जाती है, जिसे देखकर सभी बच्चे चुप हो जाते हैं। तभी वंदना मैडम मनीष को देखती है और उससे पूछती है, लगता है तुम क्लास में नए आए हो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मैडम, मनीष। अच्छा बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें काम करने के लिए दिया था, तुम सब वो काम करके लाए हो? सभी बच्चे डरते हुए मैडम से कहते हैं, जी मैडम। ठीक है, अब सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी लाकर मुझे दिखाओ। फिर सभी बच्चे एक एक करके अपनी कॉपी वंदना मैडम को दिखाने लगते हैं। और जैसे ही वंदना मैडम के हाथ में एक निखिल नाम के बच्चे की कॉपी जाती है, निखिल, ये तुम्हारा काम पूरा क्यों नहीं है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। अब जाओ, इस काम को अपनी कॉपी में 10 बार जाकर करो। और हाँ, अगली बार मुझे तुम्हारा काम पूरा चाहिए, नहीं तो। बेचारा निखिल चुपचाप जाकर अपनी सीट पर काम करने लगता है। वंदना मैडम बहुत ही सख्त टीचर थी, इतनी सख्त कि अगर उसकी क्लास का कोई बच्चा उसका दिया हुआ काम पूरा करके नहीं लाता तो वो उससे बड़ी ही सख्ती के साथ पेश आती थी। वंदना मैडम का ऐसा बर्ताव देख मनीष बुरी तरह डर जाता है और मन ही मन कहने लगता है, ये मैडम तो बहुत ही गुस्सा करती हैं। तभी वंदना मैडम सभी बच्चों से गणित के कुछ सवाल पूछती है, जिस पर मनीष एक भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाता। तो वो उस पर बहुत बुरी तरह चिल्लाती है, तुम्हें इतना सा भी सवाल नहीं आता? जाओ जाओ, अपनी सीट पर दोनों हाथ खड़े करके खड़े हो जाओ। और हाँ, कल ये सारे के सारे सवाल के जवाब मुझे चाहिए, समझे? बेचारा मनीष डरते हुए अपनी सीट पर जाकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। बहुत देर खड़े रहने के बाद जब उसके हाथों में दर्द होने लगता है तो वो रोने लगता है और मन ही मन कहता है, ये मैडम कितनी गंदी है। मेरा पहले वाला स्कूल ही अच्छा था, वहाँ की मैडम भी बहुत अच्छी थी। कुछ देर बाद ही स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो मनीष अपने हाथों को नीचे कर लेता है। बहुत देर तक खड़े रहने से उसके हाथों में बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वो रो रहा था। तभी निखिल मनीष के पास आता है और उसे चुप कराते हुए कहता है, मनीष, ये मैडम ऐसी ही है, ये सबको इसी तरह डांटती है। और तो और, अगर कोई भी बच्चा काम पूरा करके नहीं लाता तो उसे मारती भी है और कमरे में बंद भी कर देती है। क्लास के बच्चों से वंदना मैडम के बारे में सुनकर मनीष का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और मनीष और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। और मनीष के घर आते ही जब उसकी मम्मी उसे उदास देखती है, क्या बात है मनीष, तुम इतने उदास क्यों हो? मम्मी, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। स्कूल नहीं जाओगे तो फिर बड़े आदमी कैसे बनोगे? मनीष बेचारा अपनी मम्मी से कुछ नहीं कहता। और फिर अगले दिन मनीष तैयार होकर स्कूल चला जाता है और क्लास में जाते ही वंदना मैडम उन्हें पढ़ाने आती है और सबसे पहले वो सभी बच्चों से कल के दिए काम के बारे में पूछती है, बच्चों, कल जो मैंने तुम्हें याद करने के लिए दिया था, याद करके लाए? सभी बच्चे डरते हुए वंदना मैडम से कहते हैं, जी मैडम। वंदना मैडम एक एक करके सभी बच्चों से सुनने लगती है। तभी एक बच्चा मैडम को सुना नहीं पाता, जिस पर वंदना मैडम बहुत गुस्सा होती है और उसके हाथ पर छड़ी से मारती है, जिस पर वो बच्चा दर्द से रोने लगता है। मैडम, मैडम मुझे मत मारो, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? जब मैंने तुम्हें याद करके लाने के लिए कहा था तो फिर तुम याद करके क्यों नहीं लाए? तुम्हें पता है ना, मुझे मेरी क्लास में कोई भी नालायक बच्चा नहीं चाहिए। और मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है? हाँ, वो बच्चा दर्द से रोता रह जाता है, पर वंदना मैडम उसे बहुत मारती है। तभी वो मनीष को अपने पास बुलाकर उसे कल दिए जाने वाले प्रश्न सुनाने के लिए कहती है, मनीष, कल जो मैंने तुम्हें प्रश्न याद करने के लिए दिए थे, सुनाओ। मनीष कल पूरे दिन मैडम के डर की वजह से याद नहीं कर पाता है। वो मैडम। वो क्या? मेरे कहने के बावजूद भी तुम याद करके नहीं आए? हाँ, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ मेरी बात ना मानने का क्या हाल होता है। फिर वंदना मैडम जोर से मनीष को 2 थप्पड़ लगाती है। आज तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी कि तुम फिर कभी कुछ भी नहीं भूल पाओगे। वंदना मैडम गुस्से में मनीष को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देती है। मनीष बेचारा रोता हुआ वंदना मैडम से कहता रह जाता है, पर वंदना मैडम को उस पर जरा भी दया नहीं आती। बंद कमरे में मनीष का डर की वजह से बुरा, कोई है? कोई तो मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मी, मम्मी मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मनीष बेचारा चिल्लाता रह जाता है, पर कोई भी उसे बचाने नहीं आता। स्कूल की छुट्टी भी हो जाती है और सभी बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, पर मनीष वहीं स्टोर रूम में बंद अपनी मम्मी को याद करके रोता रहता है।
तभी स्टोर रूम की खिड़की से अचानक एक जहरीला सांप आकर मनीष को डस लेता है, जिससे तुरंत ही मनीष की मौत हो जाती है और सांप के डसने की वजह से वो एक भूतिया सांप बन जाता है। मैं भूतिया सांप कैसे बन गया? और जब मनीष अपनी लाश को जमीन पर पड़े देखता है तो वो रोने लगता है। नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं भूतिया सांप नहीं बन सकता, मैं तो मनीष हूँ। इस वंदना मैडम की वजह से आज मेरी मौत हो गई और मैं एक भूतिया सांप बन गया। अब मैं वंदना मैडम को नहीं छोड़ूंगा। उसने ना जाने कितने मासूम बच्चों को तकलीफ पहुंचाई है। अब उसे उसके किए की सजा मिलेगी। रात बहुत हो चुकी थी। वो भूतिया सांप वहाँ से गायब हो जाता है और फिर कुछ दिन बाद क्लास में वंदना मैडम बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी एक बच्चा उसे ठीक से स्पेलिंग नहीं सुना पाता, तो वो उस बच्चे पर बहुत गुस्सा होती है और उसे मारने के लिए एक छड़ी उठाती है। तो वो छड़ी एक भूतिया सांप बन जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और वो छड़ी को दूर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है, भूतिया सांप, भूतिया सांप, बचाओ, सांप, सांप। वंदना मैडम की आवाज से दूसरी क्लास के टीचर वहां आ जाते हैं और वो भूतिया सांप गायब हो जाता है। कहाँ है भूतिया सांप? यहाँ तो कोई भूतिया सांप नहीं है। वंदना मैडम यहाँ वहां देखती है पर उसे वहां कोई सांप नजर नहीं आता। अभी अभी मेरे हाथ में तो सांप था, फिर कैसे? वंदना मैडम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर कुछ देर बाद ही इंटरवल हो जाता है और वंदना मैडम खाना खाने के लिए अपना टिफिन खोलती है तो उसमें एक भूतिया सांप दिखाई देता है। तो वो अपना टिफिन फेंक देती है। सांप, सांप, भूतिया सांप। वंदना मैडम उस भूतिया सांप को देखकर इतनी बुरी तरह डर जाती है कि उसे हर जगह भूतिया सांप ही नजर आता है, लेकिन किसी भी बच्चे को कोई सांप नजर नहीं आता। लंच ब्रेक के बाद वो वापस से क्लास में आकर बच्चों को पढ़ाने लगती है और जब एक बच्चे को कुछ पढ़ना नहीं आता तो वो उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है तो वो बच्चा उसे भूतिया सांप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है, भूतिया सांप, बचाओ, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। मैडम, यहाँ तो कोई भूतिया सांप नहीं है। लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ देर आराम की जरूरत है। इस पर वो बच्चा बड़ा खुश होता है। आज तो बाल बाल बच गए, नहीं तो वंदना मैडम बहुत मारती। पर पता नहीं आज वंदना मैडम को क्या हुआ है। वंदना मैडम का उस भूतिया सांप के डर की वजह से बुरा हाल हो रहा था। अब तो जब भी वंदना मैडम किसी बच्चे को मारती या उसे सजा देने की कोशिश करती तो वो भूतिया सांप आकर उसे बचा लेता। वो भूतिया सांप सिर्फ वंदना मैडम को ही दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। इसी तरह एक दिन वंदना मैडम लाइब्रेरी में बैठी थी, अपने क्लास के बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी। तभी कॉपी में से एक भूतिया सांप निकलकर बाहर आता है और भयानक हंसी हंसने लगता है। बहुत तड़पाया है ना तूने बच्चों को, बहुत शौक है ना तुझे स्टोर रूम में बंद करने का। अब तुझे मैं बताता हूँ। तुम मनीष हो, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। वो भयानक सांप देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, याद कर, तूने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया और मैं वहाँ चिल्लाता रहा, पर तूने मुझे बाहर नहीं निकाला। वहाँ मुझे सांप ने काट लिया और मैं मर गया, जिसकी वजह से मैं भूतिया सांप बन गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसकी तुझे सजा मिलकर ही रहेगी। फिर जैसे ही वो भूतिया सांप वंदना मैडम को डसने जाता है तभी वहाँ वंदना मैडम की आवाज सुनकर स्कूल के सारे टीचर आ जाते हैं। वो वंदना मैडम और उस भूतिया सांप की बात सुन लेते हैं। मनीष, मनीष, छोड़ दो उसे बेटा। हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ वंदना मैडम ने जो किया वो बहुत गलत किया, पर इसकी सजा इन्हें कानून देगा। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। फिर सभी टीचर वंदना मैडम को पुलिस के हवाले कर देते हैं, जिससे मनीष की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाता है।